यूहन्ना की पुस्तक उसकी 15 की 4 और 7 लगा। यूहन्ना लिखा, तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। जो डाली यदि दाखलता में बनी ना रहे तो अपने आप से नहीं फल सकती, वैसे ही तुम भी यदि मुझ में ना बने रहो तो नहीं फल सकते। ये मैं नहीं कह रहा, ये परमेश्वर का कलाम कह रहा है। हाँ, ये मैं नहीं बोल रहा, उसका कलाम बोल रहा है। कहता अगर तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। पहली बात क्या है? कहता तुम मुझ में और मैं तुम में बना रहूंगा। तुम मुझ में बने रहो, उसका मतलब क्या है? तुम मुझ में मतलब क्या है? इसका मतलब क्या? प्रभु हम आप में कैसे बने रहें? आज्ञाकारी, प्रार्थना, गाली ना देना, बुरा ना किसी के लिए करना, गलत ना सोचना, व्यभिचार ना करना, हाँ, नशा ना करना, चोरी ना करना, ठगी ना करना, लालच ना करना। कहता तुम मुझ में बने रहो, मुझ में ये काम है। जब तुम मुझ में बने रहोगे मतलब तुम आज्ञाकारी करो, मैं तुम में आऊंगा। और जब मैं आऊंगा तो वो क्या करेगा? वो अपनी महिमा दिखाएगा। वो कहता जो आप अगर अकेले करना चाहते हो तो ये देख लो, कहता और तू अपने आप नहीं फल सकता, वैसे ही तुम यदि मुझ में नहीं बने रहोगे तो नहीं फल सकते। अगर आप प्रभु में नहीं है, आप प्रभु में कनेक्शन में नहीं है, आप अपनी मर्जी कर रहे हो, मैं आपको जरूर कह रहा हूं, आप पैसा कमा रहे हो, बढ़िया कमा रहे हो, मैं कहता हूं आपके पास बहुत धन है, आपकी लाइफ बड़ी सेटल है, पर आपके पास खुदा नहीं है। आपकी सेटल लाइफ में भी आनंद नहीं है, आपकी सेटल लाइफ में भी दुख समस्या है। हाँ, एक जन खड़ा हो जाए, किसके पास एक 2000 का नोट है, वो अपना 2000 का नोट लेकर आए आगे। ये एक मनी है, आपको पसंद है? मुझे भी पसंद है, हालेलुया, सबको पसंद है, क्या की बात है। किसको ये मिलते अच्छे लगते नहीं है? पर आप एक बात बोलूं, ये पैसा गलत भी यूज होता है। हाँ, ये पैसा गलत भी यूज होता कि नहीं होता? और ये पैसा अच्छे के लिए भी यूज होता है। हाँ, कई लोग पैसों की सेविंग करते हैं, अगर घर में कोई प्रॉब्लम समस्या हो जाए तो पैसा काम में आएगा, बीमारी आ जाए तो पैसा काम में आएगा। अगर वो यीशु में नहीं है, यीशु को जानकर भी अगर आप इसके ऊपर भरोसा कर रहे हो तो ये धोखा देगा। बाकी तो उन्हें जाते जो जानते नहीं वो तो करते ही करते, उनको नहीं पता। पर ऐसे भी क्रिश्चियन हैं, ऐसे भी आप मसीह लोग देखोगे, ऐसे भी आप नॉन बिलीवर देखोगे जो इनके ऊपर जरा ट्रस्ट करते हैं। सुनो, ये पैसा, इधर बेटा तू बात करा जा, इधर आ, इधर 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 खड़ा हो, इधर सीधा सीधा खड़ा। अब ये पैसा तुम्हारे पास है। हाँ, अब मानो कि ये पैसे से अपने परिवार का इलाज करवा रही है या करवा रहा है, जो भी है। अब बेटा आपने पैसे लगाए, ये पैसा लगाकर कोई भी आराम नहीं आया। अब ये पैसा किसी काम का है? ये पैसा तो है इसके पास, पर चंगियाई नहीं है। पैसा तो है इसके पास, गाड़ी भी है, सब कुछ है, पर वो जन चंगा नहीं है जिसे वो देखना चाहता है। हाँ? अब इसने कहा मेरे पास सब कुछ, मैं आनंद लूंगी, मैं सब कुछ लूंगी क्योंकि मेरे पास तो सब कुछ है, पर इसकी वैल्यू पड़ी नहीं। इसने कनेक्शन खुदा से छोड़ दिया। वैसे बोल रहा हूं, हाँ, समझा रहा हूं। इसने कनेक्शन खुदा से छोड़ दिया। किसी के मन में लालच आया, मैं क्यों करूं प्रभु के घर के लिए, किसी
के मन में लालच आए, मैं क्यों सेवा दूं, किसी के मन में कहा गया कि मैं क्यों ऐसा काम करूं, नेवर। उसने क्या किया, ये पैसा अच्छे कामों में लगने की बजाय उसने क्या किया, बुरे कामों में लगाया। उसका मन चाहा, उसने क्या किया, अगर उसके पास कपड़े होने के बावजूद भी उसने कहा, प्रभु ने कहा कि ये पैसा मैं तेरा यूज करना चाहता हूं अच्छे कामों के लिए, उसने नहीं दिया। उसने गलत कामों में लगाया, कईयों ने नशे में लगाया, कईयों ने ये काम व्यभिचार में लगा दिया, किसी ने घूमने पिकनिक में लगा दिया। प्रभु चाहता था इस सेविंग को लेना, पर किसी ने नहीं दिया। ये पैसों की बात कर रहा हूं। अभी क्या हुआ, इसके पास होने के बावजूद टंगियाई नहीं मिल रही, छुटकारा नहीं मिल रहा। अब ये पैसे की वैल्यू क्या, अब इसके हाथों में ही है। ये पैसों की वैल्यू सिर्फ नाम ही दिख रहा है, पर ये चंगा नहीं कर रहा। पर जो सच्ची बरकत है, अब इसे उसके पास आना पड़ा। वो क्या है, वो खुदाबंद यीशु मसीह। और जब उसके पास आई, वचन लगा, जल्दी कर, वो ही अल्लाह वचन लगा। और जब ये परमेश्वर के पास आई तो हुआ क्या, लिखा, तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में बना रहूंगा। यदि दाखलता बनी ना रहे तो अपने आप नहीं फल सकती, वैसे तुम भी अगर मुझ में नहीं बने रहोगे तो नहीं फलोगे। अब क्या हुआ, इसको सच्ची बरकत में आना था। जब सच्ची बरकत में आई, इसने क्या किया, इसकी वैल्यू क्या है, अब इसके सामने जीरो है। अब इसकी वैल्यू भी खुदा बताएगा, इसकी वैल्यू भी आएगी। पर क्या हुआ, अब इसकी वैल्यू जीरो होगी। बीमारी, कपड़े ले सकते हो, गाड़ियां ले सकते हो, मोटरसाइकिल ले सकते हो, बंगला ले सकते हो, सब कुछ ले सकते हो, पर बंगले में चंगियाई कहां मिल सकती है। गाड़ियों में अगर बंदा तंदुरुस्त नहीं, गाड़ी वहीं खड़ी रह जाएगी। बैंक बैलेंसों में नोट दिख रहे हैं, पर नोट ना खर्च करने वाला बंदा ही बीमार है, तो उसकी बीमारियों में लग रहे हैं, वो कोई चंगियाई नहीं मिल रही उसे। तो ये नोट किस काम का है, जीरो है। अब ये जब खुदा में आई, इसके हाथ में ये था, इसकी वैल्यू खत्म होगी। उसने कहा, प्रभु का दास कहता, बीज बो बढ़कर, इसने क्या किया, अपने बीज को बढ़ाना शुरू कर दिया और बोना शुरू कर दिया। अरे कहा, ये तो मुझे बचा नहीं पाएगा, ये तो मेरे पति को बचा नहीं पाया, ये तो मेरे बच्चों को बचा नहीं पाया, ये तो मेरे परिवार को बचा नहीं पाया, इसकी वैल्यू क्या है। वो बोना शुरू कर गई, वो प्रार्थना में आना शुरू कर गई, वो अब इतनी दूर से अपने खुदा के लिए समय के अनुसार पहुंचती गई। उसने कुछ भी मिस ना किया। उसने कहा, क्या कहा, अरे मुझे कोई इतने लंबे समय में, इतने 100 किलोमीटर में आने में तेल नहीं लगता, अरे मैं जाऊंगा, मैं जाऊंगी अपने खुदा के पास। अरे इस पैसे की वैल्यू कुछ नहीं, अरे अगर ये चंगियाई छुटकारा नहीं दे सकता, अरे वो वहां पर मिलता है तो मुफ्त में मिल रहा है, अरे ये पैसा कहां दे सकता है। अरे मेरे पास होने के बावजूद भी मेरे अंदर शांति नहीं, तंदुरुस्ती नहीं, मेरे पास होने के बावजूद भी मेरा छुटकारा नहीं। जब इसने सच्चे दिल को खोला तो क्या हुआ क्या, उसने कहा, जो मुझ में बना रहेगा मैं उसमें बना रहूंगा। ये प्रभु में बन गई और प्रभु इसमें बन गया। और जब ये प्रभु को लेकर अपने घर में जा रही है, वो बीमार व्यक्ति, वो समस्या वाला व्यक्ति, जिसे कोई भी इलाज नहीं हो पा रहा था, जिसका कहीं पर छुटकारा नहीं हो पा रहा था, अब प्रभु इसके अंदर है। और उसने कहा, जब तुम मुझ में बने रहोगे मैं तुम में बना रहूंगा। और जब ये प्रभु में बनकर प्रभु को लेकर गई, वो बीमारी वाला बिस्तर चंगियाई में बदल गया यीशु मसीह के सामर्थी नाम में, और छुटकारा मिल गया। और परिवारों में परमेश्वर की महिमा दिखने लग गई, और परिवार देखने लग गया, वो उठने लग गया।